नीट एग्जाम्स 2024 में कई सारे स्कैम्स हुए और इससे रिलेटेड कई क्लियर एविडेंस भी मिले, जिससे ये साफ प्रूफ हो गया कि नीट एग्जाम्स में स्कैम्स हुए हैं। अब आप लोगों को बतला दूं कि नीट एग्जाम्स के लिए गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से बाहर भेजते हैं और वो कम खाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वो चाहते कि मेरा बेटा एक सक्सेसफुल डॉक्टर्स बने। लेकिन इस बार नीट एग्जाम्स में काफ़ी गड़बड़ देखने को मिला। इन सारे स्कैम्स को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट एग्ज़ाम 720 नंबर की इसकी एग्ज़ाम्स होती है। अक्सर नीट एग्ज़ाम्स में टॉपर 3 से 4 होते हैं, लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम्स में टॉपर्स आ गए हैं। ये सबसे बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा कोइंसिडेंस ये मानी जा रही है कि एक ही सेंटर से लगातार 6 स्टूडेंट्स जो कि टॉपर्स हैं, जिनका नंबर 720 में 720 नंबर्स हैं, जो कि इससे साफ जाहिर हो रही है कि कितनी बड़ी स्कैम्स है। मैं आपको बता दूं कि नीट एग्ज़ाम्स ना क्रैक कर पाने के वजह से कई सारे स्टूडेंट्स हर साल अपना सुसाइड लेटर्स लिखकर वो सुसाइड कर लेते हैं और इतनी ज़्यादा नीट की प्रेशर से बच्चे सुसाइड भी कर ले रहे हैं। हर साल नीट स्टूडेंट्स का सुसाइड लेटर्स वायरल होते रहता है, सिर्फ इसलिए कि वो नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं और इस बात को लेकर वो अक्सर सुसाइड कर लेते हैं नीट स्टूडेंट्स की तैयारी करने वाले लोग। लेकिन इस बार नीट में काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली। एनटीए ने साफ एनटीए पे सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एनटीए ने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। सबसे बड़ा गड़बड़ ये भी देखने को मिल रही है कि अक्सर नीट एग्ज़ाम्स में 3 से 4 स्टूडेंट्स ही टॉपर आते हैं, लेकिन इस बार 2024 में नीट में टोटल 67 स्टूडेंट्स टॉपर्स आ गए। वो कैसे आ गए, एनटीए अभी तक कोई भी इसके रिलेटेड टिप्पणी नहीं कर पा रही है। इसके बाद भी एक बड़ा आशंका देखने को मिल रहा है कि अक्सर नीट एग्ज़ाम्स एक क्वेश्चन का मार्क्स होती है 4 नंबर, 180 क्वेश्चन रहता है तो आपको टोटल 720 मार्क्स के नंबर रहते हैं। लेकिन इस बार एनटीए ने कुछ स्टूडेंट्स को 718, कुछ स्टूडेंट्स को 719 मार्क्स दिए हैं, जिससे ये भी साफ प्रूफ हो रहा है कि एनटीए ने कुछ स्कैम्स जरूर किए हैं। जब एनटीए वालों से पूछा गया कि 718 और 19 नंबर कैसे आए, तो एनटीए ने जवाब दिया कि कई सारे सेंटर्स पे क्वेश्चन 10 से 20 मिनट लेट मिले, जिसके वजह से उन्हें ग्रेसिंग मार्क्स दिया गया है। इसी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि कई सारे सेंटर्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आधे घंटे लेट क्वेश्चंस उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसके वजह से उन्हें भी ग्रेस मार्क्स दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे एनटीए की झोल-झाल है। एनटीए के ऊपर साफ इल्ज़ाम लग रहा है। इससे रिलेटेड पटना के पीडब्ल्यू के स्टूडेंट, फिजिक्स वाला के स्टूडेंट अलक पांडे सर ने सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर स्टूडेंट को हित को लेकर उनके ऊपर कंप्लेन एफआईआर दर्ज की है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 8 जुलाई को तिथि घोषित किया कि 8 जुलाई को आपको बताया जाएगा कि आखिर गलती एनटीए के है या एनटीए ने कुछ झोल-झाल नहीं किया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एग्ज़ाम्स में कई सारे स्कैम्स और भी हुए हैं, जो कि एविडेंस के साथ कई चीज़ दिख रहे हैं। कई लड़कों को टॉपर भी बना दिए हैं, इससे कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाह रहा हूँ। ये सब प्रोवाइड नहीं कराते, इस प्रोसेस के लिए उसमें हमारे द्वारा काम करवाते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग में साफ जाहिर हो रही है कि आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है और क्वेश्चन के बदौलत आपको टॉपर्स बना दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें एग्जाम से पहले ही वायरल था, फिर भी एनटीए ने एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया? क्या एनटीए को पता था कि क्वेश्चन लीक होने वाली है, फिर भी एनटीए ने क्यों इस तरह का बड़ा कदम उठाया? क्या फिर से एनटीए सारे स्टूडेंट्स का री एग्ज़ाम ले सकती है नीट का? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले एक बात से एक और चीज़ प्रूफ हो रही है कि एनटीए में झोल-झाल है। सबसे पहले एक घोषित किया जाता है कि एनटीए नीट का रिजल्ट 14 जून को रिलीज़ करेगी, लेकिन अचानक नीट का रिजल्ट 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आता है लोकसभा चुनाव का, और उसी दिन एनटीए ने नीट का रिजल्ट घोषित कर देता है और 4 जून 2024 का नीट का रिजल्ट आउट हुआ और बहुत सारे लड़के पैनिक हो गए और इसमें बहुत अविश्वसनीय चीज़ें भी देखने को मिली, जो कि आपको मैंने पहले ही भी बता दिया था कि अक्सर 3 से 4 स्टूडेंट टॉपर आते थे, लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट जो कि 720 में 720 नंबर लाए हैं। इससे उन स्टूडेंट्स को काफ़ी नुकसान हो रही है जो कि 700 या 650 प्लस नंबर्स लाते हैं और उन्हें इतने नंबर्स लाने के बावजूद भी अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ चौंकाने वाली, कि
6 स्टूडेंट जो कि एक ही सेंटर हरियाणा के एक सेंटर से जो कि टॉपर 720 में 720 जिनकी रोल नंबर लगातार है, इससे भी साफ जाहिर हो रही है कि एनटीए वालों ने झोल झाल जरूर किया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक गुजरात के सेंटर्स में देखा गया कि वहाँ पर सेंटर मैनेज की अफवाहें फैल रही है। क्या ये सही है या गलत, मैं इतना फ़िलहाल क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ के संस्थापक जिस सेंटर के ऑनर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया और उससे जब पूछा गया तो ये साफ जाहिर हो गई है कि वहाँ कुछ जरूर झोलझाल था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेंटर मैनेज क्या होती है। तो उसमें कॉल रिकॉर्डिंग में काफ़ी क्लियरली बोला गया है कि सेंटर मैनेज आपको वहाँ पे प्रेजेंट होनी है एग्ज़ाम्स में, और आपको एग्ज़ाम्स में सिर्फ एक्टिंग करनी है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम्स के लास्ट में आपको खाली ब्लैंक छोड़ देनी है और वहाँ पर सोल्वर आके सेंटर में ही आपको 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दिए जाएंगे। इससे साफ जाहिर हो रही है कि एनटीए वालों में कुछ ना कुछ नहीं, पूरे के पूरे एनटीए में गड़बड़ है। एनटीए एग्ज़ाम किस तरह से ली है, सबसे बड़ी बात एनटीए को समझनी चाहिए कि वो शुरू से लास्ट तक सिर्फ गड़बड़ ही गड़बड़ दिख रही है एनटीए में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई सारे जगहों पे एनटीए के ऊपर एफआईआर लिया गया है, लेकिन एफआईआर जब स्टूडेंट्स किए हैं वो एफआईआर का रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पा रही है। इससे भी जाहिर हो रही है कि एनटीए में गड़बड़ है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो टॉपर हुए वो भी सभी एक ही सीक्वेंस में और एक ही हरियाणा के एक ही सेंटर से मैंने आपको बतलाया था। उनके ऊपर भी आजकल उनके ऊपर इस प्रूफ करने के लिए पुलिस लगी हुई इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या ये चौंकाने वाली बात है या रियल बात है। इसके ऊपर भी एविडेंस मिल नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कभी नहीं हो सकता कि एक ही सेंटर्स वो भी लगातार रोल वाइज वो टॉपर्स बन जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीट एग्ज़ाम्स में एनटीए ने इस बार काफ़ी गड़बड़ किया और एनटीए को लेकर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एनटीए के ऊपर खिलाफ वीडियोस बनाए जा रहे हैं। लेकिन एनटीए ने क्लियरली सुप्रीम कोर्ट एनटीए को बोला है कि आपको 8 जुलाई को रिपोर्ट देने की किस तरह से क्या गलती है, एनटीए क्या है या नहीं गलती है। सारे स्टूडेंट्स आप लोग यूनिटी बनाइए और एनटीए के खिलाफ आप लोग खड़े रहिए, क्योंकि जब इस तरह का आप लोग के साथ एनटीए ने किया है, क्योंकि एनटीए अक्सर इस एग्ज़ाम्स में शुरू से लास्ट तक गड़बड़ ही दिख रहा है। एनटीए के सपोर्ट में एक भी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बता दूं कि नीट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए लाखों स्टूडेंट्स अपना तैयारी करते हैं घर से बाहर जाके। बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे यहाँ तक कि अपने सारे खेत बेच देते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन एनटीए ने एक ऐसा चाल चला जिससे सारे लोग को बेरोज़गार होना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 720 वालों को भी टॉपर्स कॉलेजेस नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों, आप लोग कमेंट कीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या ये एनटीए की गलती है या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।